तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते रहेगा। 15, इफ 8th टर्म ऑफ AP इज 0, प्रूव दैट द 30th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। ठीक है, तो अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर 30th टर्म 18 टर्म का ट्रिपल है तो उसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा AD या कुछ भी आएगा वो हमारा इसके बराबर आना चाहिए। 8 टर्म हमारा 0 अगर आ गया तो उसके बराबर वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्ट करते देखो ना, समझ में आएगा तुमको। अगर मैं A38 ले लूँ इक्वल्स टू ये 3 टाइम्स A18 है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ध्यान देना। अब आपको एक सुबह तो हमने इसको अलग तरीके से किया था ना, अब इसको एक नई तरीके से करते हैं। ठीक है, नई तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं A38 को अगर ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? A8 प्लस 30D चलेगा ना? A8 प्लस 30D करेंगे तो वही आएगा, है नहीं? और अगर मैं 3A18 को, है 3 बाहर रखते हुए A18 को मैं अगर A8 प्लस 10D लिखूं तो चलेगा ना? चलेगा ना? सर वो 30 क्यों नहीं लिखा? हाँ, वो 30D था ना आपके तो। ये तो इसको लिखा ना मैंने। नहीं सर, वो जो A8 प्लस 30D था ना, तो वो 10D कैसे हुआ? उधर तो A8 में 3 नहीं है। ओ नहीं नहीं, छोड़ देना, मैं समझाता हूँ। ये पांडा ध्यान दे, ये जो मैंने लिया मैंने LHS लिया है। ठीक है, अब ये जो है मैं RHS ले रहा हूँ। 3A8 है तो मैं 3 ब्रैकेट A18 था ना, 3A18 था तो इसको मैं 3 ब्रैकेट बाहर रखते हुए A18 को A8 प्लस 10D लिख सकता हूँ ना। मतलब वो दूसरा साइड है। हाँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, दोनों चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं। मेरा काम तो यही है, अब ध्यान दे, पढ़ना है। अब तो अगर यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाए तो तेरे को समझ में आएगा कि सर हमारा तो A8 तो सर क्या था, 0 था, तो A38 क्या आएगा, 0 प्लस 30D आएगा, है ना? तो मेरा A38 कितना आ रहा है बेटा, 30D आया कि नहीं आया? उसी तरह से 3A18 जो है भैया, 3 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 10D, तो ये क्या आ गया, 3A18 को क्या मैं 30D लिख सकता हूँ क्या? दोनों 30 बराबर है ना, तो हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था ना तेरे को। इधर A38 इक्वल्स टू 3A18 के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। ये नया तरीका बता दिया, है नहीं? सुबह दूसरा तरीका बताया था, अबे नया तरीका सीख लिया। चल भैया अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल पे क्या देखिए, AP दिया है तेरे को 3, 10, 17 एंड विल बी 84 मोर देन द 13 टर्म, मतलब 84 मोर देन 13 टर्म, मतलब कि हमको करना क्या है बेटा कि 13 टर्म जो है बेटा उसमें 84 प्लस करके ये बताना है कि वो कितने नंबर टर्म में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो AP है, क्वेश्चन नंबर 16 में कर रहा हूँ बेटा, हमारा जो AP है वो क्या है, 3, 10, 17 ना, 3, 10 और 17, और हमें बताना है कि 8, हाँ, तो मतलब कि हमको बताना है कि A13 में अगर मैं 84 ऐड कर दूं तो वो कौन सा नंबर का टर्म बनेगा। इसको तो AN मान ले, क्या मान ले बेटा, AN मान ले। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसका A क्या है, तो आपने कहा 3 है, D क्या है, 7 है। अब ये हमने AN माना हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो A13 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D प्लस 84 इक्वल्स टू AN को क्या लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। हमें ये N ही निकालना है क्योंकि कितने नंबर में आ रहा है वो बताना है हमने, है नहीं? अब ध्यान देना, अब A कितना है हमारे पास, 3 प्लस 12 इंटू D क्या है, 7 प्लस 84 इक्वल्स टू A हमारे पास कितना है, 3 प्लस N माइनस 1 D क्या है हमारे पास, 7। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना है। तो 3 प्लस 84 87 प्लस 12 7 जा कितना, अब लिख ही दिया ना, करने देना। 12 7 जा कितना, 84 ना, 84 ही आएगा ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बेटा,
प्लस 7n, ये आएगा, ठीक है। अरे एक काम करते ना, सुनना, ये तो बेकारी में हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम सीधा 3 काट देंगे ना। 84 कितना हो जाता, इक्वल टू 7n माइनस 7 है ना, 168 प्लस 7 बाई 7 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या बनी बेटे, 168 प्लस 7 175, 175 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5 25 आ गया। तो n कितना आ गया बेटा 25। तो हमारा जो टर्म होगा वो 25th टर्म होगा। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं A13 में 84 ऐड कर दूँ तो वो A25 टर्म आएगा, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया आपका दोनों सवाल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। बहुत सिंपल है। तो 2 डिजिट नंबर में हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट में, तो ये 12 से स्टार्ट, 12 15 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 99 तक है ना। हाउ मेनी बोला है तो n निकालना है। तो n इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, an माइनस ए बाई, तो हमारा a क्या है, a हमारे पास 12 है, d हमारे पास कितना 3 और an हमारे पास 99। चलो सॉल्व करते हैं। तो n इक्वल्स टू 99 माइनस 12 बाई 3 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 99 माइनस 12 कितना होगा, 20। तो n कितना आ गया 30। तो ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि क्या करता है बेटा 3 डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना। तो मतलब हमको नंबर नेचुरल नंबर बताना है, ठीक है। तो विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 5। तो 2 और 5 से अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 0 से एंड होना चाहिए। तो हमारा AP क्या होगा, 1 1 0 1 2 0 1 3 0 तक जाएगा ना, और लास्ट टर्म क्या आएगा 990 आएगा ना, है कि नहीं, ये होगा। तो हमारा A क्या है, D क्या है 10। और यहाँ पे देखना 2 और 5 दोनों से होना चाहिए, इसलिए मैंने 10 से एंड होने वाला नंबर ले, ठीक है, 0 से एंड होने वाला नंबर ले लिया। मेरा AN क्या है 990। तो मुझे क्या निकालना है n, तो an माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो an क्या है 990 माइनस 110 बाई 10 प्लस 1, ठीक है। अब 990 प्लस 110 कितना होगा 800। तो इतने टर्म्स आपके इससे डिवाइड होने वाले आएंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए बेटा अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, if the numbers n minus 2 4n minus 1 and 5n plus 1 are in AP, find the value of n। अरे बहुत सिंपल, देखो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि n minus 2 4n minus 1 and 5n plus 2 ये AP में है, R in AP। तो इसको तो A1 मान ले, इसको तो A2 मान ले, इसको तो A3 मान ले, है ना। तो तुम जानते हो कि इनके बीच में गैप सेम होता है ना, D सेम रहेगा। तो D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 लिख सकते हैं और A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या मिलेगा 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 किसके बराबर होगा, हेलो हाँ बोलो ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 9 बजे के बाद। अब इसे खोल देंगे हम लोग ना, ये क्या होगा 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2 5n प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1, ये आएगा ना। अब कटने वाला कोई तो कुछ है नहीं, कटने वाला है ना, अब करते हैं नहीं 2 कटना है, 2 कट जाएगा। हाँ और तो कुछ कटेगा नहीं। अब देख लो 4n माइनस n कितना होगा 3n माइनस 1, और यहाँ पे क्या है बेटा 5n माइनस 4n n और यहाँ पे प्लस 1 आएगा ना। अब देखा इसको यहाँ पे, इसके यहाँ पे, तो ये 3n माइनस n इक्वल्स टू 2, तो 2n इक्वल्स टू 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई, आ गया आंसर ना। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये आ गया 18 के बाद अगला सवाल क्या है हमारे पास, हमें डी निकालनी नहीं है ना, क्योंकि हमको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हाँ आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ द 3 नंबर इन एपी इज 3। सम ऑफ द 3 नंबर इन एपी इज 3। तो क्या बोला बेटा 3 नंबर का सम 3 है और उनका प्रोडक्ट कितना है बेटा 35 माइनस 35। तो क्या करना, फाइंड द नंबर्स, ठीक है।
तो कभी भी ऐसा कभी दिया जाए ना बेटा, तो कैसे करना, तो कैसे करना है इसको, ऐसे करना, लेट द थ्री नंबर्स बी a माइनस डी ए प्लस डी, हमेशा ऐसे लेना, ठीक है, ऐसे लोगे तो ज़्यादा इजी होगा। अब तुम जानते हो कि बोला ना कि तीनों के तीनों नंबर एपी में थे, तो एपी में तो ऐसे ही होगा ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे लिख सकते थे, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। तो अब इनका सम क्या बोला, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, क्या सम कितना आ रहा, 3। देख ले डी से डी कट गया, तो ए प्लस क्या हुआ 3 है, इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। देख रहा ना कितना सिंपल तरह से ए निकल गया। अब क्या बोला प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब क्या, इनका मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब कि मुझे क्या बोला गया, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी कितना है बेटा -35, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 1 1 डाल दे, तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस डी एंड 1 प्लस डी किसके बराबर, -35 के बराबर है, सही बात है ना। अब तो जानते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू -35 होगा। अब इसको यहाँ पे तो 1 प्लस 35 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, तो डी का वैल्यू क्या आएगा √36, तो क्या है प्लस माइनस 6, क्या आएगा बेटा प्लस माइनस 6, सिंपल। तो देख रहे हैं ना बेटा डी भी आ गया। मुझे ये समझ में नहीं आया, वो a माइनस डी हम लोग लिखे कैसे, मतलब अरे सुनना, अगर कोई एपी तू लिख रहा है 1 2 और 3, ठीक है, अगर तू 2 को फर्स्ट टर्म मानेगा तो तेरा 3 क्या होगा, ए प्लस डी से ही ना जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे में गैप कितना है 1 का, और इसके पीछे गैप कितना है, -1, इसीलिए ना ये ए माइनस डी हुआ, तो ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। तो कभी भी ऐसा कभी बोला ना 3 नंबर एपी में है, तो उसको इस तरह से लिखने का तरीका होता है, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ठीक है, इसी तरह से इसको सॉल्व करना होता है। 4 नंबर बोलेगा तो तब तेरे को करना पड़ेगा दूसरा तरीका, उसका भी एक तरीका होता है, मैं बता रहा हूँ, देखा 4 नंबर बोल देगा, अगर 4 नंबर बोलेगा तो ऐसे लिखना, ए प्लस 2d, सॉरी 4 नंबर बोल देगा तो ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ऐसे लिखना है इसको, ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तब अगर इसको सम भी करोगे ना, देखो क्या आएगा, क्योंकि इतने का गैप हो सकता है ना, इतने का गैप इधर आ सकता है, तो a माइनस 2d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d सब कट गया, देखो तो क्या बचा 4a बचा ना। तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि मुझे a बचना चाहिए, ताकि मेरा इजीली सॉल्व हो। वो यहाँ पे देख ले बेटा, इसमें भी तूने वही किया ना, इसमें तूने क्या किया, इसने जानबूझ के तूने ऐसा लिया ना। अब इसको मैं कैसे ले सकता था, इसको मैं ए प्लस डी और ए प्लस 2d ले सकता था ना, बट वो कभी मेरा सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि ए प्लस डी ए प्लस 2d मेरा क्या बनेगा, ए 3a प्लस 3d बनता है ना, तो जो कि मेरा आगे जाके कभी सॉल्व ही नहीं होने वाला, निकल के ही नहीं आने वाला, तो मेरे को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना मुझे, तो इसलिए मुझे इसको ऐसे करना पड़ा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अगला सवाल, अरे क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, द सम ऑफ द 3 नंबर इन एपी इज 30, तो मतलब कि तुमको 3 नंबर का सम दिया गया, सेम उसी तरह से लेना है। 3 नंबर क्या लोगे, a प्लस डी ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ना, हाँ तो रेशियो को यूज करेंगे ना, मैंने आपको क्या बोला 3 नंबर जब भी आकर कैसे लेना है इसको, हाँ अब इसको प्लस करो, इसका सम दिया है ना, वो सम बोला है, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी क्या आएगा 30 आएगा ना, तो डी डी कैंसिल, तो 3a इक्वल्स टू क्या आएगा 30, तो a की वैल्यू क्या आई 10 आ गया ना, a समझा ना, a निकालने का तरीका। अब क्या बोला है, द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर इज 3:7, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, तो मतलब कि a माइनस डी अपॉन ए प्लस डी का रेशियो क्या है 3/7, a की वैल्यू तो 10 डाल दे यहाँ पे, है ना, तो क्या आएगा 10 माइनस डी बाई 10 प्लस डी, हाँ तो 10 माइनस डी बाई 10 प्लस डी इक्वल्स टू 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 70 माइनस 7d इक्वल्स टू 30 प्लस 3d। अब तो 10d इक्वल टू यहाँ पे 40 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा 10d, तो d के वाले कितना आ गया 4 आ गया। अब द नंबर फाइंड करने के लिए अब ये नंबर निकालना है, ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर क्या था, ठीक है, बस तो क्या होगा बेटा a माइनस डी क्या होगा 10 माइनस 4, तो कितना आ गया 6, a क्या होगा 10 एंड a प्लस डी क्या होगा 10 प्लस 4 कितना आ गया 14, क्लियरली देख सकते हो 6 10 और 14 एपी में ही है, ठीक है बेटा, है ना, 6 10 4 14। अगला सवाल लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33, तो
फिर से वही क्या करोगे, क्या क्या लोगे, ए माइनस ए प्लस डी ना बेटा। अब तीनों का सम क्या है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स 33। देखना हमेशा ये नंबर 3 से कटने वाला देंगे ये, ठीक है, डी सी डी कैंसिल, तो 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 33, तो ए कितना आ गया 11। अब इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, अब प्रोडक्ट दे दिया, तो फर्स्ट एंड द थर्ड मतलब कि ए माइनस डी एंड ए प्लस डी का प्रोडक्ट कितना है बेटा, तो एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, मतलब कि a प्लस 29 है, क्या बेटा a प्लस 29 है ना, तो तुमको ए पी निकालना है। तो देखो बेटा e की वैल्यू क्या 11 ना, तो 11 माइनस डी और यहाँ पे 11 प्लस डी और यहाँ पे क्या होगा 11 प्लस 20 नहीं होगा, 11 माइनस डी 11 प्लस डी क्या होगा 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ये आएगा इक्वल्स टू 11 प्लस 29 कितना 40, इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ डाल दो, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 40 एंड डी स्क्वायर 120, 81 का रूट कितना आएगा, ठीक कितना आया 9 आया ना, कितना सिंपल तरीके से बन रहा है ना। अब बनाना क्या है, तीनों को बताना क्या क्या तीनों का क्या है, तो क्या क्या आएगा आयुष राज, ए माइनस डी कितना आएगा, कितना आएगा 2, ए कितना आया 11 एंड ए प्लस डी कितना आएगा 11 प्लस 9 20, ठीक है बेटा ये देख लो 9 का गैप है ना। चलो तो ये हो गया बेटा तीनों का कंडीशन, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको रोक देता हूँ।